ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? कहाँ है वो? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। मैं यहाँ का पैदाशी हूँ, मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले ने 26 बेगुनाहों की जान ले ली। यह हमला न सिर्फ एक त्रासदी है बल्कि कई सवाल भी खड़े करता है। क्या यह खुफिया विफलता थी? क्या सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमले को सांप्रदायिक रंग देकर हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? आज हम इस घटना के हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। एक और जहां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेही का केस लगाया गया है, जिसमें मोदी, शाह समेत देश के टॉप 10 लोग अब सवालों के कटघरे में हैं। दरअसल इस घटना में इंटेलिजेंस फेल्योर और सुरक्षा में कमी का मसला लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना की टेबल पर फाइल पहुंचा दी गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि सीजेआई संजीव खन्ना और उनका सुप्रीम कोर्ट, जो बंगाल और मणिपुर जैसे मामले में काफी मुखर रहा है, वो मोटो तक जारी करने में यह अदालत पीछे नहीं रहती। वो इस गंभीर घटना को कैसे ट्रीट करेगी, क्योंकि इसमें जवाबदेही जिन 10 लोगों की है, हम उसके बारे में अभी आपको पूरे डिटेल में बताने जा रहे हैं, जिससे संजीव खन्ना सीधे सीधे सवाल करने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा ने इस घटना पर हिंदू मुस्लिम कर रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर पलटवार भी किया है। तो आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और कई चीजों पर गौर भी आप फरमाइएगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने यहां मौजूद पर्यटक पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें स्थानीय लोग, पर्यटक, एक नौसेना अधिकारी, नागरिक भी शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो लश्कर ए तैयबा का एक हिस्सा है। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे घातक हमलों में से एक है। घायलों को पहलगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को घोड़ों की मदद से नीचे लाने में मदद की। लेकिन सवाल यह है, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? इस हमले ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत को भी हिलाकर रख दिया। 23 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे अमानवीय और दुष्ट कृत्य करार दिया। कोर्ट ने कहा, यह हिंसा का वहशीपन हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है और आतंकवाद की क्रूरता की याद दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि कई हाई कोर्ट्स ने भी इस शोक में हिस्सा लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मौन ही नहीं रखा गया, बल्कि एक जनहित याचिका PIL भी दायर की गई। वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दायर की, जिसमें पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की तैनाती बढ़ाई जाए, चिकित्सा सुविधाएं बेहतर की जाए और खासकर अमरनाथ यात्रा जैसे आयोजनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दरअसल विशाल तिवारी का तर्क था कि जम्मू कश्मीर की
सुरक्षा से जुड़े नेता और टॉप 10 अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो। क्या सरकार इस याचिका पर अमल करेगी? आइए समझते हैं कि यह मामला कितना गंभीर और बड़ा है। पहला नाम अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री की जवाबदेही। जम्मू कश्मीर पुलिस सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। पहलगाम जैसे पर्यटक स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी और कई लोगों ने कहा कि यह बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। अमित शाह 23 अप्रैल को बाइसरन मीडोज पहुंचे, लेकिन हमले से पहले सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसकी जवाबदेही उनसे पूछी जा रही है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, जवाबदेही इनकी क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय उनकी जिम्मेदारी है। पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता उनकी नाकामी भी मानी जा रही है। तीसरा नाम मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल, जो सीधे सेंटर से कोऑर्डिनेट करते हैं जम्मू कश्मीर में। जवाबदेही इनकी क्या है? उपराज्यपाल के रूप में केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी उनकी है। सुरक्षा नीतियों को लागू करने में उनकी भूमिका अहम थी, लेकिन हमले से पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अजित डोभाल नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, NSA। जवाबदेही इनकी क्या है? NSA के रूप में आतंकवाद से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने की जिम्मेदारी इनकी है। पहलगाम हमले को रोकने के लिए खुफिया जानकारी और रणनीति की कमी उनकी नाकामी मानी जा रही है। अब रवि सिन्हा की बात, ये रॉ के प्रमुख हैं। अब इनकी जवाबदेही क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख के रूप में विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना और आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखना इनकी जिम्मेदारी थी। हमले में शामिल आतंकवादियों में कम से कम 2 विदेशी थे, जो कि रिसर्च में पता चला है, जिसे रॉ को पहले ही ट्रैक करना चाहिए था। नंबर 6, तपन डेका, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक हैं। इनकी जवाबदेही क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाना उनकी जिम्मेदारी थी। पहलगाम में हमले की कोई पूर्व सूचना न मिलना IB की विफलता को भी दर्शाता है। पॉइंट नंबर 7, नलिन प्रभात, जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक हैं। जवाबदेही इनकी भी तो है। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख के रूप में स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी उनकी भी तो थी। पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई सुरक्षा बल ना होना उनकी लापरवाही को दर्शाता है। 8वां नंबर व्यक्ति जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं प्रशांत श्रीवास्तव, कमांडर है 15 कोर श्रीनगर। इनकी जवाबदेही श्रीनगर में 15 कोर कमांडर के रूप में क्षेत्र में सैन्य अभियानों और सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी। हमले से पहले आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने में उनकी विफलता सवालों के घेरे में है। पॉइंट नंबर 9, राघव S, SSP गांदरबल। जवाबदेही तो इनकी भी होगी। गांदरबल जिले के SSP के रूप में स्थानीय पुलिसिंग और खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी उनकी भी थी। पहलगाम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमी उनकी नाकामी मानी जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण, जो सेंट्रल होम सेक्रेटरी होते हैं केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जी, इनकी जवाबदेही केंद्रीय गृह सचिव के रूप में गृह मंत्रालय के दैनिक कार्यों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी उनकी है। पहलगाम में सुरक्षा नीतियों को लागू करने में विफलता उनकी जवाबदेही बनती है। यह हमला एक बड़े इंटेलिजेंस फेलियर का परिणाम है, जिसमें रॉ, IB और स्थानीय पुलिस की विफलता सबसे ज्यादा उजागर हुई है। अमित शाह और अजित डोभाल जैसे शीर्ष अधिकारियों की रणनीतिक नाकामी तथा उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा की स्थानीय स्तर पर विफलता इस हमले को रोकने में बाधक रही। इन सभी की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। और जनरल GD बख्शी ने तो सेना में मैन पावर की कमी जैसे मुद्दों को भी उठाया। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में एक स्वतंत्र जांच और सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन अफसोस कि हमारे देश में आतंकियों ने माहौल को समझते हुए गजब तरीके से इस कुकृत्य को अंजाम दिया। इस हमले ने जिस खतरनाक पहलू को जन्म दिया है वो है सांप्रदायिक तनाव। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह हमला
हिंदुओं को निशाना बनाकर किया गया। एक पोस्ट में यह भी कहा गया कि हमलावरों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर हिंदुओं को गोली मार दी। इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहां से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। लेकिन अब इस मामले पर जो तूल दिया जा रहा है, क्या देश में हिंदू और मुसलमान की भावनाओं को भड़काने की कोशिश है? रिपोर्ट्स बताती है कि मरने वालों में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान नागरिक भी शामिल थे। फिर यह सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है, जबकि रिपोर्ट से यह साफ है कि जिस मुस्लिम व्यक्ति को आतंकियों ने गोली मारकर जान ले ली वो हिंदू पर्यटकों की रक्षा के लिए आतंकियों से सीधे भिड़ गया था, फिर अपनी जान गंवा बैठे। कई स्थानीय लोग मदद को आगे आए, मस्जिद से इस कुकृत्य की निंदा की गई, बाजार बंद हुए, कैंडल मार्च निकला। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट में कहा, देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ तो वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को जवाब देना चाहिए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 तक को खत्म करने की मांग की। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा क्योंकि इस पर तो बहस होगी। वक्फ बोर्ड में यह भी मुद्दा उठा हुआ है। लेकिन क्या यह सही समय है ऐसी मांग उठाने का? यह हमला आतंकवाद का नतीजा है, ना कि किसी धर्म की साजिश का। हमें एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए, ना कि आपस में बंटकर। अब नेताओं का गुस्सा तो निश्चित तौर पर फूटेगा ही। इस हमले ने नेताओं में जो आक्रोश भरा है, जिसके कारण टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा निशिकांत दुबे पर पलटवार भी कर रही हैं और कड़ा रुख अपना रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, किसी और देश में गृह मंत्री को प्रेस के सामने खड़ा होकर खुफिया विफलता पर सवालों का जवाब देना पड़ता, लेकिन यहां गोदी मीडिया उन्हें देवतुल्य बना रही है। महुआ ने एक और ट्वीट में कहा, जम्मू कश्मीर को लेकर सब ठीक है वाली कहानी बंद करो और ठोस कार्रवाई करो ताकि निर्दोष नागरिकों की जान ना जाए। उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई। दूसरी ओर सरकार ने भी कदम बढ़ाए हैं। कुछ कदम तो अच्छे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत सऊदी की यात्रा छोटी कर भारत लौटे हैं। एनएसए अजित डोभाल के साथ बैठक भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी भी लौट रहे हैं। उन्होंने भी अमित शाह से इस मामले में बात की, उमर अब्दुल्ला से भी बात की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब काफी है? महुआ मोइत्रा और कई विशेषज्ञों ने इसे खुफिया विफलता करार दिया है। क्या सरकार को पहले से चेतावनी नहीं मिली थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी? ये सवाल हर किसी के जहन में है। पहलगाम हमला सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें और मजबूत होना होगा। सरकार को अपनी खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल में जो मांगे उठाई गई हैं उन पर तुरंत अमल भी होने चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हमारी एकता। हमें इस हमले को सांप्रदायिक रंग देकर आपस में बंटने की बजाय एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। यह वक्त है जवाबदेही तय करने की, लेकिन यह वक्त है कि एक दूसरे का हाथ भी थाम लिया जाए। हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं, आप इस हमले को कैसे देखते हैं? क्या सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए थे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।